हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज रात को मुझे पता चला कि हमारे भारत के प्रमुख रतन श्री रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से रतन टाटा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और अपने सब्सक्राइबर से निवेदन करता हूं कि उनके ज़िंदगी के कुछ अनोखे पहलू रहे थे जिनसे कि हमको अपनी ज़िंदगी में सीख लेना चाहिए और सीख लेने के पश्चात हमको अपने जीवन में सफलता की ओर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ था कि टाटा मोटर्स का पहला प्रोडक्ट टाटा इंडिका जब लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के पश्चात जब टाटा इंडिका चल नहीं पाया था तो रतन टाटा को सलाह दिया गया था कि आपको अपने इस गाड़ी को फोर्ड कंपनी को बेच देना चाहिए। फिर उसके बाद जब वे बिल फोर्ड के पास इसके लिए डील करने पहुंचे थे तो बिल फोर्ड ने रतन टाटा का वहां पर बिजनेस डील करते समय अपमान कर दिया था। बिल फोर्ड ने रतन टाटा के सामने यह स्टेटमेंट जारी कर दिया कि आपको जिस धंधे की समझ ना हो उस धंधे को आपको करनी नहीं चाहिए और जिस धंधे की समझ ना हो उस धंधे में आपको हेवी इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं चाहिए। आज हम आपकी इस कंपनी को खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। जैसे ही रतन टाटा ने यह बात सुना तो उन्होंने बिजनेस डील कैंसिल कर दिया और वापस आकर टाटा मोटर्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करना चालू कर दिया। फिर समय का पहिया ऐसा घूमा कि सन 2008 में जब फोर्ड कंपनी की सेल्स घटती गई और दिवालिया होने के कगार पर पहुंची तो फिर वहां पर जो बिल फोर्ड ने रतन टाटा के सामने यह स्टेटमेंट जारी किया था कि हम आपको एहसान कर रहे हैं। सन 2008 में ऐसा हुआ कि बिल फोर्ड रतन टाटा को यह बोल बैठे कि आज आप हमारी इस कंपनी को खरीद रहे हैं तो आप इस कंपनी को खरीद कर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं क्योंकि 2008 के मंदी में हम दिवालिया हो चुके हैं। दोस्तों, रतन टाटा ने बिल फोर्ड से उसकी जैगुआर और रेंज रोवर कंपनी तो खरीद ली और कंपनी खरीदने के पश्चात इस जैगुआर और रेंज रोवर को अच्छे से चलाना चालू कर दिया। यहाँ पर हम रतन टाटा का जो यह कार्य देख रहे हैं उसे हमको यह प्रेरणा मिलती है कि हमको अपने साथ हुए अपमान का बदला ऐसा नहीं लेना चाहिए कि कोई हमको सामने कुछ बोल दिया तो तत्काल से कुछ जवाब दे दें। हमें अपने साथ हुए अपमान का बदला ऐसे लेना चाहिए कि पूरे स्ट्रेटेजी के साथ ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम जिसने अपमान हमारा किया है उससे हम बहुत ऊंचा उठ सके, जो कि रतन टाटा करके दिखाए, बिल फोर्ड से ऊंचा उठ के दिखाए और बिल फोर्ड की कंपनी को खरीद के दिखाए और इस तरीके से जैगुआर और रेंज रोवर को खरीदने के पश्चात वे बिल फोर्ड से ऊंचा उठकर दिखाए। परंतु दोस्तों, हमको रतन टाटा के जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को भी आपके सामने जाहिर करना जरूरी समझा है। क्या आपको पता है कि रतन टाटा ने शादी नहीं किया था? इसका कारण यह है कि उनके लाइफ में कोई उनका प्यार किसी समय आया था और उन्होंने तय कर लिया था कि उनको शादी करनी ही है तो अपने प्यार से ही करनी है, नहीं तो और दूसरे से नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। वही श्री रतन टाटा के साथ भी हुआ। रतन टाटा को प्यार तो हुआ लेकिन जिनसे प्यार हुआ था उनसे उनकी शादी नहीं हो पाई। दोस्तों, आपने वो गाना तो सुना होगा ना कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब है वो जिनको मिली है बहार जिंदगी में। इस गाने की पंक्ति से मैं आप सभी सब्सक्राइबर को यह बात समझाना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वर्तमान में आप गरीबी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में आपको किसी का प्यार मिल चुका है तो आप समझ लीजिए कि आप रतन टाटा से भी ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।